चलिए जल्दी बताओ किस जगह से 3 स्तरीय दुर्ग की प्राप्ति हुई है? बाकी लोग नहीं बोलो। धौलावीरा। कहां दुर्ग नहीं मिला है? किस जिला में शासक लोग रहते थे, पूर्वी की पश्चिमी? पश्चिमी। चलिए बैठिए, तब तो कुछ पढ़ा। बाकी लोग पढ़े हैं ना साहब? चलिए हम लोग सामाजिक जीवन में नगर के बारे में पिछले क्लास में चल रहे थे। नगर के बाद आज हम लोग की बारी आएगी भवन, सड़क, सभी की बात पढ़ेंगे। नीचे लिख दीजिए भवन, नीचे लिखे भवन। भवन। चलिए पहले सुनते जाएंगे। देखिए भवन का किस प्रकार से प्रबंधन किए जाते थे उसको हम लोग समझेंगे। मेन एक सड़क है और जब भी जिसको भी भवन बनाना है सड़क के किनारे ही बनाना है। सड़क के किनारे मुख्य भवन होंगे और सभी भवन का पीछे गलियारा से एंट्री होगा, क्योंकि किसी भी लोगों को मुख्य रोड से एंट्री नहीं। सड़क के किनारे घर है लेकिन एंट्री के लिए गलियारा का प्रयोग करना। क्या खिड़की इधर होगा? नहीं, न खिड़की न दरवाजा, मुख्य सड़क की ओर नहीं है। क्यों क्यों होगा जी ऐसा? हाँ, सड़क कच्ची है और कच्ची सड़क पर धूल कण ज्यादा उड़ेगी, इसलिए इधर नहीं, देखिए पीछे की ओर गलियारा में इनके खिड़की दरवाजा है। भवन कैसे हैं? 1 मंजिले भी भवन है और 2 मंजिले भी भवन है। ज्यादा बड़ा अपार्टमेंट नहीं बनाना। क्या भवन में कच्चे ईंट का प्रयोग है कि पक्के ईंट का? ज्यादातर पक्के ईंट का प्रयोग है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन सुनिए। कच्चे ईंट का प्रयोग ज्यादातर कहां के भवन में प्रयोग हुआ है? तो कालीबंगा। आपको ध्यान रखना है कि क से काली और इधर क से कच्चा। दूसरा, ऐसा भी हुआ है कि कुछ जगहों पर पत्थर का प्रयोग भी भवन में किए गए, जैसे धौलावीरा। धौलावीरा में भवन बनाने में पत्थर के भी प्रयोग किए गए। दूसरी बात, लगभग सभी जितने भी मकान हैं ये सभी मकान में कुआं है। सभी मकान में कुआं के प्रमाण मिले हैं और कुआं के बाद सभी मकान में जल के निकासी के लिए प्रबंधन किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोग देखेंगे, इसी तरह का मकान सड़क के उस साइड है और इसलिए सड़क के दोनों ओर नाली बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां भवन के बाद अगली बात क्या आएगी? नाली। देखो नाली को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जल निकासी प्रबंधन। दो बात है, अगर हम कहते हैं जल प्रबंधन तो मतलब होता है जल को जमा करना। यह है जल निकासी प्रबंधन। और जल निकासी प्रबंधन से मालूम चलता है कि हड़प्पावासी स्वच्छता के प्रति बड़ा सचेत थे। अब बताओ नाली किस गांव में बनेगा? जो गांव वाले बड़ा एक्टिव रहेंगे। अक्सर तो गांव वाले क्या करते हैं, घर का पानी बस रोड पर फेंक दिया। तुम लोग समझो भाई कैसे जाओगे, हमारा काम हो। तो वैसे गांव वाले रहेंगे जिनको स्वच्छता से मतलब नहीं है, ज्यादा उनको सफाई उफाई से मतलब नहीं है, तो क्या करेगा? घर के आगे गड्ढा बना देगा और बस अपना पानी उसमें गया, किसी दिन मूड हुआ तो पानी को पूरा रोड पर भी फेंक दिया, बाकी अपना प्रॉब्लम समझते रहे। लेकिन हड़प्पावासी एकदम व्यवस्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यही, सभी समकालीन जो भी सभ्यता है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रहे, चाहे मेसोपोटामिया रहे, चाहे क्रीट का रहे, इतना बढ़िया जल निकासी प्रबंधन किसी में नहीं। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन ऐसा चीज है जो समकालीन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा बेहतर था, तो वो है जल निकासी का प्रबंधन। सड़क के दोनों ओर नाली बनाए गए, नालियों को पत्थर से ढकने का भी उपाय किया। अब नाली देखो पत्थर से ढका हुआ भी एकदम बजावते, बीच बीच में मानुष मूर्खे भी बनाए गए। मानुष मूर्खे का मतलब चेंबर। चेंबर समझते हो? नाली का कचरा एक जगह जमा रहे उसके लिए हम लोग नाली में चेंबर बनाते हैं। चेंबर को क्या कहते हैं? मानुष मूर्खे। तो बीच बीच में चेंबर भी बना हुआ है। अब पूरा प्लेट हटा के साफ नहीं करना, बस चेंबर से निकाल लीजिए कचरा, नाली साफ हो। तो इतना बढ़िया देखिए नाली का प्रबंधन है। ईंट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बढ़िया से जो ईंट है ज्यादातर कच्चे ईंट के पके ईंट का प्रयोग किया गया। ईंट के लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई में ज्यादातर 4:2:1 का अनुपात है। 4:2:1 का अनुपात है। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनो। 2 तरह की ईंट है, एक का नाम है अलंकृत ईंट और एक का नाम है वक्राकार ईंट। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा कि कहां के फर्श में अलंकृत ईंट मिला? चलिए बोलिए। कालीबंगा के जो फर्श है यहां अलंकृत ईंट मिला है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये अलंकृत क्या है? अलंकृत मतलब डिजाइन बनाया हुआ, सजाया हुआ एक ईंट ले लिए और उसमें ऐसे ऐसे डिजाइन बना दिए। इस तरह का जो ईंट होता है उसको हम लोग अलंकृत कहते हैं, सजा हुआ। आप लोग ऐसा डिजाइन वाला ईंट देखे हो ना? तो इस सजा हुआ ईंट का प्रयोग कहां किया गया है? फर्श में। फर्श का मतलब क्या होता है? सतह। कालीबंगा के सतह में एक अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया। वक्राकार ईंट, वक्राकार मींस टेढ़ा। सोचो ईंट भी डिजाइन वाला बनाया गया, इस तरह के डिजाइन में ईंट मिला है। और ये डिजाइन में वक्राकार ईंट कहां से मिला? चान होद्रोस। तो देखिए एक अच्छा प्रश्न है, दोनों ध्यान रखना। 2 जगह चूंकि कालीबंगा में कच्चे ईंट का प्रयोग हुआ है इसलिए कालीबंगा में नाली थोड़ा कम है और बनावली में भी नाली कम है। तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा में सब जगह जल निकासी का एक बढ़िया प्रबंधन है। 2 जगह कम है, कहां का? कालीबंगा और बनावली, 2 जगह कम प्रबंधन है। तो आपको दिमाग में एकदम सेट करना है, काली अब बनवाली में नाली नहीं था। बोलो दिमाग में सेट हो रहा है ना? काली अब बनवाली में नाली नहीं था, दिमाग में आ गया। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं तो सभी का स्थिति क्लियर। मकान सड़क के किनारे, लेकिन उसका दरवाजा और खिड़की पीछे गलियारा में सिर्फ एक जगह लोथल, वहां मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुला, यानी लोथल में रोड पर ही खुल रहा है क्योंकि बिजनेस वाला स्पॉट बंदरगाह। लेकिन बाकी जगह जो खुल रहा है कहां खुल रहा है? पीछे। मकान 1 मंजिले भी है, 2 मंजिले भी है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी है। मकान में प्रत्येक मकान में कुआं भी है। मकान में पके हुए ईंट का प्रयोग किया गया है। अब इसमें दूसरा नंबर हम लोग देखें नाली। सभी समकालीन सभ्यता में सबसे बढ़िया जल निकासी का प्रबंधन किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। नाली किधर है? सड़क के दाईं ओर की बाईं ओर, दोनों ओर नाली बनाए गए हैं। तो सड़क के दोनों ओर नाली हो गए। आजकल गांव में देखोगे, कई गांव में ऐसा भी होगा कि सड़क के बीच से नाली गुजारा गया, ऐसा भी आप देखते हैं। तो हड़प्पा में डिजाइन नहीं था, हड़प्पा में दोनों तरफ से नाली, नाली भी पके हुए ईंट से बने हुए, पत्थर से ढके हुए, नाली में बीच में चेंबर। और कहां नाली नहीं मिला? कालीबंगा और बनवाली में। ईंट में 2 चीज एकदम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बोलो वक्राकार ईंट कहां मिला? चान होद्रो। अलंकृत ईंट कहां मिला? कालीबंगा में। तो चलिए जल्दी से पहले इतनी बात नोट करेंगे फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नीचे लिखिए भवन, नीचे लिखते हैं भवन में डैश देखिए सड़क, भवन में नीचे डैश लिखते हैं सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर भवन का निर्माण किया गया है। सड़क के दोनों ओर भवन का निर्माण किया गया, भवन का निर्माण किया गया।
भवन में पक्के ईंट के प्रयोग किए गए, पक्के ईंट के प्रयोग किए गए, पक्के ईंट के प्रयोग किए गए। भवन एक मंजिला और 2 मंजिला मिले हैं, भवन एक मंजिला और 2 मंजिला मिले हैं। लिखिए एक मंजिला और 2 मंजिला मिले हैं, उसी में लिख दीजिए। लिखिए लगभग अधिकांश घरों में, लगभग अधिकांश घरों में, लगभग अधिकांश घरों में कुआं, कुआं अधिक, उसमें थोड़ा लोड फिर पड़ेगा, उसके बाद फिर आसान हो जाएगा, फिर तो दिक्कत नहीं है। सही हो गया, नेट दिखाइए, सही है, ठीक है। चलिए अब सही है, बीच में हाँ वीडियो रुक गया था नेट की दिक्कत के कारण, लेकिन हमने जान के उसको किया कि फिर से आपका शुरू कर दे। क्लास को आगे नहीं बढ़ाए थे, अब यहाँ से आपका क्लास शुरू हुआ है। चलिए नोट किया जाए, हम लोग चल रहे थे भवन एक मंजिले और 2 मंजिले मिले हैं, लिखा गया सबसे। चलिए क्या क्या लिखा उसको फिर से एक बार पढ़ ले। सड़क के दोनों ओर भवन का निर्माण किया गया था, भवन में पक्के ईंट का प्रयोग किया गया था, भवन एक मंजिले और 2 मंजिले मिले हैं। इसके बाद अधिकांश भवन में कुआं और आंगन है। गांव का मकान आंगन वाला देखे हो ना, बीच में आंगन और उसके चारों ओर कमरा, उसी प्रकार के मॉडल में हड़प्पा सभ्यता का घर रहा है। नीचे उसी में लिख दीजिए, उसी में लिखते जाए। लिखिए भवन के मुख्य दरवाजा और खिड़की, भवन के मुख्य दरवाजा और खिड़की, भवन के मुख्य दरवाजा और खिड़की, कुआं तक थे तो कुआं के बाद आंगन खाली बढ़ा दीजिए, कुआं और आंगन मिला है, उसके बाद वही लिखा रहा है, वहीं से चल रहा है। मुख्य दरवाजा और खिड़की मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियारे की ओर खुलता था, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियारा की ओर खुलता था, गलियारा की ओर खुलता था। लोथल में कुछ भवन, लोथल में कुछ भवन के दरवाजा और खिड़की, लोथल में कुछ भवन के दरवाजा और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुला है, मुख्य सड़क की ओर खुला है। उसी में लिख दीजिए कालीबंगा में, कालीबंगा में भवन निर्माण में कच्चे ईंट के प्रयोग किए गए हैं, भवन निर्माण में कच्चे ईंट के प्रयोग किए गए हैं, भवन निर्माण में कच्चे ईंट के प्रयोग किए गए हैं, कच्चे ईंट के प्रयोग किए गए हैं। नीचे देखिए धौलावीरा में, धौलावीरा में भवन निर्माण में पत्थर के प्रयोग किए गए हैं, धौलावीरा में भवन निर्माण में पत्थर के प्रयोग किए गए हैं, भवन निर्माण में पत्थर के प्रयोग किए गए हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए नाली ब्रैकेट में जल निकासी प्रबंधन, नाली ब्रैकेट में जल निकासी प्रबंधन, नाली जल निकासी प्रबंधन। चलिए एक बार सुन लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। हमने पहला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या बताया, समकालीन सभी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंधन सबसे उन्नत था। कभी भी पूछेगा कि बताओ सब में सबसे अच्छा हड़प्पा में रहा है, चॉइस ए कानून व्यवस्था। क्या सभी समकालीन सभ्यता में कानून यहां अच्छा था? नहीं, इसका कानून हम लोग नहीं जान पाए। समकालीन में कई जगह सभ्यता, हम्मुराबी की सभ्यता, अब मेसोपोटामिया कहीं के साथ वहां लिखित कानून, अब इसका तो लिखित हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। चॉइस बी में इसी तरह देगा भवन निर्माण, तो यहां भवन निर्माण से अच्छा पिरामिड वगैरह मिस्र में चल रहे थे, मिस्र में जो भवन निर्माण थे यहां से बेहतर। सी में देगा जल निकासी प्रबंधन, तो आंसर हो जाएगा सब में ये द बेस्ट इसके हाथ। तो लिख दीजिए नीचे रह सके समकालीन सभी सभ्यता में, समकालीन सभी सभ्यता में, समकालीन सभी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंधन, हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंधन सबसे उन्नत था, हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंधन सबसे उन्नत था, हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंधन सबसे उन्नत था। नीचे डैश देखिए सड़क के दोनों ओर नाली बनाए गए थे, सड़क के दोनों ओर नाली बनाए गए थे, दोनों ओर नाली बनाए गए थे। नीचे डैश देखिए कालीबंगा और बनावली में, कालीबंगा और बनावली में जल निकासी प्रबंधन का बेहतर प्रबंधन नहीं था, कालीबंगा और बनावली में जल निकासी प्रबंधन का बेहतर उपाय नहीं था। एक ही बात है, बेहतर उपाय नहीं था। चलिए नीचे लिख दीजिए ईंट, ईंट में दो ही पीटी में ज्यादा आता है, अलंकृत ईंट और वक्राकार ईंट। अलंकृत का मतलब डिजाइन बना हुआ, कहां मिला है कालीबंगा, और वक्राकार चांदोद। ईंट में लिख दीजिए हड़प्पा, ईंट हेडिंग दे दीजिए, नीचे हेडिंग दे दीजिए ईंट, और डैश लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर पक्के ईंट का प्रयोग किया गया, हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर पक्के ईंट का प्रयोग किया गया, बड़े पैमाने पर पक्के ईंट का प्रयोग किया गया।
नीचे डैश देखिए, ईंट के लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, ईंट के लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई 4:2:1 में था, 4:2:1 में था। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंट, हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंट का प्रयोग, अलंकृत ईंट का प्रयोग कालीबंगा में किया गया है, अलंकृत ईंट का प्रयोग कालीबंगा में किया गया है, कालीबंगा में किया गया है। नीचे डैश लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता में वक्राकार ईंट का प्रयोग, हड़प्पा सभ्यता में वक्राकार ईंट का प्रयोग, बोलो वक्राकार कहां है? चानहुद्रो में किया गया है, वक्राकार ईंट का प्रयोग चानहुद्रो में किया गया है, चानहुद्रो में किया गया। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए सड़क, सड़क। चलिए नीचे हेडिंग सड़क। देखिए सबको छोटा छोटा सुनना है, इस पर फिर क्वेश्चन आपके बनेंगे, आराम से बना पाओगे। क्वेश्चन देगा हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सही नहीं है, तो जितनी बात सुनोगे किसी से एक लाइन तुमको दे सकता है। पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क थे बोलो कच्ची सड़क थे कि पक्के हुए, तो कच्ची सड़क का प्रयोग किया गया था। एक जगह मोहनजोदड़ो में सड़क को पक्की बनाने का प्रयास किया गया, कोशिश किया गया कि पक्की बना देने। तो सड़क मुख्य रूप से कैसी है? कच्ची। पक्की कैसे बना रहा होगा? पत्थर देके कि अलकतरा से? जल्दी बोलिए, पत्थर से। तो उस समय देखो पत्थर उत्थर नहीं दिया, ये पक्की ईंट बनाने के लिए क्या किया, इस रोड पर ही आग जला के इसको पक्का बनाने का कोशिश की। इनकी टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, ईंटा बैलगाड़ी में चलता था, ईंटा देगा पत्थर देगा तो बैलगाड़ी बढ़ेगा कहां से? इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं था, सड़क को ही आग से जलाने का प्रयास किया गया, कैसे कि एकदम जलाएंगे तो एकदम पक्का बन जाए, फिर दिक्कत नहीं हो। तो ये प्रयास मिला है, सड़क में मिला है कि मिट्टी को आग से जलाया हुआ, तो लगा कि पक्का बनाने की कोशिश है इनकी। ऐसा मोहनजोदड़ो में एग्जांपल मिला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ये इनकी खासियत। देखो यहीं से इनका नाम मेन चला ग्रिड प्रणाली। ग्रिड, बिजली वाला ग्रिड देखे हो, जाल प्रणाली, उसमें इनके जो भी सड़क थे एकदम एक सड़क ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो अगर इनको सड़क काटेगा भी तो सीधा इसी के बीच में मकान बनाना है, एकदम रोड किनारे, बीच से गलियारा, फिर इधर भी मकान बनाना है, गलियारा से एंट्रेंस, एकदम सारे जगह एक जैसा व्यवस्था। तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटना, ग्रिड प्रणाली। सड़क कैसी है? कच्ची। अगला इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मृद भांड। हर लेसन में मृद भांड आएगा, अंतिम में एक साथ जोड़ेंगे तो तुमको एकदम याद करना है। मृद माने क्या होता है? मिट्टी, भांड माने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड कैसे थे? तो आपको ध्यान रखना है कि लाल और काले मृद भांड। देखो तुमसे पूछा जाएगा तो ताम्रपाषाण काल में भी लाल और काले मृद भांड है, और हड़प्पा सभ्यता में भी लाल और काले मृद भांड है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन आते हैं, तो दो क्वेश्चन चित्र वाला आएगा। पहला, एक बर्तन में सुराही में चित्र बना हुआ है, नीचे लोमड़ी बैठा हुआ और ऊपर एक पक्षी अपने चोंच में मछली लिए हुए बैठा है, उसकी फोटो। ऊपर एक पक्षी है, वो अपने चोंच में मछली लिए हुए है और नीचे लोमड़ी है। यह चित्र हम लोगों को पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी कथा को याद करवाती। चालाक लोमड़ी का कथा बचपन में पढ़े थे ना, कि लोमड़ी देखा कि पक्षी ऊपर कौवा रोटी लिए हुए और लोमड़ी को लगा कि कैसे खाएंगे, तो लोमड़ी बहुत चालाक था, उसने कौवा को कहा कि भाई तुम बहुत मधुर गाते हो, तुम्हारी आवाज सुने हुए बहुत दिन हो गया, एक बार गा के सुनाओ। और बेचारा गाने के फिर में बड़ाई से पूरा लगा कि ना बहुत बढ़िया हमारा बड़ाई कर रहा है, काव रोटी गिरा लेके अपना चल दी। तो ये पंचतंत्र की जो कहानी है चालाक लोमड़ी, उसकी याद करवाते थे परीक्षा में। ऐसे ही कहा के मृदभांड से पंचतंत्र का नाम क्या है? लोथल। लोथल के मृदभांड में चालाक लोमड़ी का चित्रण किया गया है। दूसरा, एक जगह के मृदभांड में नाग का चित्र मिला है, तो आपको बताया था नाग पूज, जान को उधर होल्ड रखे थे कि यहां क्लियर करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कहां के मृदभांड मिट्टी के बर्तन में नाग का चित्र है, तो ये भी आंसर क्या है? लोथल। तो दोनों एक लोथल अच्छा मृदभांड में तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया। एक तो हड़प्पा का मृदभांड कैसा है? लाल और काला। दूसरा चालाक लोमड़ी कथा की याद कहां के मृदभांड से? लोथल। और नाग का चित्र भी कहां है? लोथल। बोलो मृदभांड भी क्लियर है सबका? अगला नंबर हम लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपि। सुनते जाओगे, एक बार सब सुन लोगे फिर लिखाएंगे, ध्यान दो। लिपि की बात जरा बढ़िया से सुनेंगे। स्क्रिप्ट जो आप लिख रहे हो वो लिपि, आपकी लिखावट लिपि है। तो सारे बच्चे बताओ तुम लोग लिखते हो दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं? देखो लिखने में जब हम बोलते हैं तो क्या करते हो? बाएं से दाएं, यहां खत्म हुआ तो फिर हाथ यहां कर लेते हो। तुम लोग का ऑटोमेटिक टाइप मशीन जैसा फिट हो गया, लिखते लिखते यहां पहुंचे, फिर हाथ उठा के यहां, फिर यहां तक पहुंचे, फिर हाथ उठा के यहां तक आ गए, तो तुम लोग का एकदम सिस्टम फिट। अब हड़प्पा सभ्यता वाले लिखते थे, वो सुनो, हड़प्पा सभ्यता वाले एक बार लिख लिए ऐसे, तो लाइन ऐसे, फिर अगला लाइन ऐसे, हाथ नहीं उठाते थे, जहां अंत होगा अगला लाइन इधर से ही चल देंगे, फिर अंत हुआ इधर से, कहीं कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो रहा है नहीं, लगातार लिखते थे। तो ये जस्ट लाइक लग रहा है कि सांप सर्पकार, और सर्पाकार को ही शुद्ध में ब्रुस्टोफेडन। देखो पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, तो ब्रुस्टो, इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। कुछ इतिहासकार बोले सर्पाकार, तो अगला सर्पाकार अच्छा नहीं लग रहा, उसको बोलिए ब्रुस्टोफेडन, एक नया नाम ही हम देते हैं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। कई लोग, एक इतिहासकार ने इनका स्पेशल नाम दिया गोमूत्र लिपि। इन्होंने कहा कि ये जो लिपि है गोमूत्र लिपि है। गोमूत्र का मतलब गोमूत्र, ये सीधा इसी प्रकार से सिस्टम लगातार है, डिसकंटिन्यू नहीं। तो उनका अपना अपना नाम दिया हुआ है। तो आपको समझना है क्या हड़प्पा की लिपि हम लोग पढ़ पाए? नहीं। ये ऐसे डिजाइन में भी जो बनाए हैं, यह भाव चित्रात्मक। आपको हमने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसा है? भाव चित्रात्मक है। ये दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं दोनों लिखे जाते थे। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन उर्दू लिखते हैं दाएं से बाएं, और हड़प्पा की लिपि थी दोनों तरफ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, तो दोनों डिजाइन है। अब तुम्ही को हम कहें कि लिखो, अब तुम लिख रहा है हड़प्पा, अब इसमें ऐसे वाला डिजाइन आएगा तब नहीं हड़प्पा होगा, इधर से चल रहा है फिर सभ्यता, अब तब ये वाला लाइन सीधा होगा। अब पढ़ने वाले लोग ऐसा करके पूरा पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे आपको शुरू से ऐसा पढ़ाया जाता है, वैसा ही लिखते। तो हड़प्पा की लिपि में तीन चार चीज। पहला, ये लिपि भाव चित्रात्मक है, इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। यह लिपि को हम लोग नाम क्या दिए? गोमूत्र लिपि। या दूसरा नाम क्या है? ब्रुस्टोफेदन। ब्रुस्टोफेदन का मतलब सर्पाकार। ब्रुस्टोफेदन मतलब क्या होता है? सर्पाकार। सर्पाकार का मतलब सांप का आकार, कंटिन्यू लिपि। अगला नंबर लास्ट वन है मुहर, तब समाधि हो जाएगा। इसके बाद तब हम लोग का थोड़ा राजनीतिक समझो, थोड़ा कब्रिस्तान पर हल्का घुमाएंगे। तीन सड़ियल मड़ियल क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का चिन्ह, कालीबंगा का अर्थ होता है
काले रंग की चूड़ियां, दुगो सब बताता है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, घोड़ा मत करना, सफेद कुआं। तो इस अर्थ वाला क्वेश्चन क्वेश्चन है, उसको करेंगे और तब इनका पतन मेन सीखना। तो इसलिए कल हम लोग को ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल के बाद कहीं कोई सेट बनाओगे, हड़प्पा देखते ही अंदर से एनर्जी आएगा कि हड़प्पा है, बनेगा, जोर लगाओगे बनेगा तुम। तो इसलिए कल तुम लोग का सेक्शन कंप्लीट है। मुहर पर जरा सारे बच्चे सुनो एक बार बढ़िया से। मुहर समझते हो ना, एडमिशन समय तो मुहर लगते हैं, उनका भी बिजनेस के लिए मुहर। और मुहर में दो तरह का था, एक वर्गाकार और एक आयताकार, दो तरह की उनकी मुहर। अब बेलनाकार मुहर बोलेंगे तो मेसोपोटामिया का, इनके मुहर कैसा है, वर्गाकार और आयताकार। वर्गाकार जो मुहर थे उसमें था पशु के साथ साथ लिपि, जानवर का चित्र है, कुबर वाले सांड हो गए, एक सिंह वाले गैंडा हो गए, पशुपति शिव हो गए, ये सब। देखो अच्छे लेवल का परीक्षा दोगे तो देगा। पशुपति शिव की जो मोहर थे वो मोहर मिला है वर्गाकार में, आयताकार में कि वृत्ताकार। कोई भी चित्र की बात होगी तो सिर्फ वर्गाकार मोहर में मिला। आयताकार मोहर में केवल लिपि है, कुछ लिखा हुआ है उसमें, ये पशुओं के चित्र नहीं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझा दिए थे, याद होगा, मोहर पर घोड़ा के चित्र नहीं मिले, ऊंट के चित्र, शेर के चित्र नहीं मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस जानवर के चित्र नहीं है, तो मेन घोड़ा से काम चल जाएगा। घोड़ा शेर के चित्र नहीं है, बाघ है, बोलो जल्दी, है, हाथी है, भैंसा है, कुबर वाले सांड है। इसमें मोहर पर सबसे ज्यादा एक सिंह वाले गैंडा का चित्र है। ज्यादातर मोहर टेराकोटा के बनाए जाते थे। मिट्टी तुम लोग नाम सुना होगा, चीनी मिट्टी, सब चीनी मिट्टी का नाम सुना है ना, उसी तरह से टेराकोटा एक पदार्थ है, उसी के मोहर मेन बनते थे। और दूसरे नंबर एक सील खड़ी है, सील खड़ी भी आयातित करके इनके भी मोहर बनाए जाते थे। तो मोहर में जनरली दोनों का प्रयोग किया गया। अब अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिले, जल्दी बोलो। तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहर मिले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहर कहां से मिला, अभिलेख माने लिखा हुआ, तो सबसे ज्यादा लिखा हुआ मोहर कहां से मिला है, हड़प्पा। किस जगह से मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर मिले, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये दोनों जगह से हम लोग देखे मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर मिले हैं। जल्दी बताओ हड़प्पा के मोहर मेसोपोटामिया के किस जगह से मिले। तो आपको बताए थे उर, सूसा, निपुर, ये सब याद है सबको। इतनी बात ठीक रखे हो तो मोहर कंप्लीट। बोलो जी क्लियर है सबका, लिख दीजिए फटाफट तो आपका लाइन क्लियर। हाँ लिखिए, सड़क में, सड़क नीचे डैश तक लिख दे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। नीचे डैश देखिए, कच्ची सड़क का प्रयोग किया गया, कच्ची सड़क का प्रयोग किया गया। नीचे डैश देखिए, मोहनजोदड़ो में सड़क के कुछ भाग को, मोहनजोदड़ो में सड़क के कुछ भाग को पक्की सड़क बनाने का प्रयास किया गया। मोहनजोदड़ो में सड़क के कुछ भाग को पक्की सड़क बनाने का प्रयास किया गया। नीचे डैश देखिए, मुख्य सड़क अधिक चौड़े होते थे, मुख्य सड़क अधिक चौड़े होते थे, मुख्य सड़क अधिक चौड़े होते थे। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, मृदभांड। मृदभांड, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, और ऐसा हर लेसन में आपको ध्यान रखना है कि कैसा मृदभांड था। मृदभांड डैश लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल और काले थे, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल और काले थे, लाल और काले थे। नीचे डैश लिख दीजिए, लोथल के एक मृदभांड से नाग का चित्र मिला है, लोथल के मृदभांड से नाग का चित्र मिला है, नाग का चित्र मिला है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, लोथल के मृदभांड, लोथल के मृदभांड, लोथल के मृदभांड में एक पेड़ के ऊपर पक्षी, एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है, एक पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है जिसके चोंच में मछली है, जिसके चोंच में मछली है, और नीचे एक लोमड़ी बैठा है, नीचे एक लोमड़ी बैठा है। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए, लिपि। लिपि, लिपि बोलो, क्या हड़प्पा की लिपि को हम लोग पढ़ पाए हैं? नहीं। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। नीचे डैश करके लिखो, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है। नीचे डैश देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लिखी जाती थी। नीचे डैश देखिए, इस लिपि को सर्पाकार, इस लिपि को सर्पाकार ब्रैकेट में ब्रुस्टोफेदन कहते हैं, इस लिपि को सर्पाकार ब्रुस्टोफेदन कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन कहते हैं। ब्रुस्टोफेदन मींस क्या होता है? लगातार, सांप के जैसा। नीचे डैश लिख दीजिए, हड़प्पा लिपि को ही गोमूत्र लिपि भी कहते हैं, हड़प्पा लिपि को ही गोमूत्र लिपि कहते हैं, हड़प्पा लिपि को ही गोमूत्र लिपि कहते हैं।
चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए मुहर, नीचे हेडिंग दे मुहर, नीचे डैश लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता के मुहर, हड़प्पा सभ्यता के मुहर टेराकोटा और सेल खड़ी के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के मुहर टेराकोटा और सेल खड़ी के बने होते थे, सेल खड़ी के बने होते थे। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए सेल खड़ी मिट्टी ही जैसा जो है सेल खड़ी है। सिक्का भी कहीं कहीं देगा, सिक्का किसके बने होते थे तो सेल खड़ी, ये पत्थर है ये मिट्टी है, जैसे चीनी मिट्टी बोलते हैं ना उसी टाइप की सेल खड़ी मिट्टी। नीचे डैश लिख दीजिए मुहर पर, मुहर पर एक सिंह वाले गैंडा, मुहर पर एक सिंह वाले गैंडा, एक सिंह वाले गैंडा कॉमा कुबड़ वाले सांड, कुबड़ वाले सांड, कुबड़ वाले सांड बाघ हाथी हिरन, बाघ हाथी हिरन इत्यादि पशुओं के चित्र उकेरित किए गए हैं, आदि पशुओं के चित्र उकेरित किए गए हैं। अरे बने हुए हो गया, मेंस में जाओगे तो बने हुए नहीं, शब्द क्या है उकेरित, उकेरन माने उकेरा हुआ मतलब उसी पर खड़ा हुआ, बात समझ में, तो शब्द उकेरन है, तुम लोग का पीटी में काम चल जाएगा बने हुए। नीचे डैश लिख दीजिए वर्गाकार मुहर में, इसमें स्टार लगा देना अच्छा लाइन है, वर्गाकार मुहर में, वर्गाकार मुहर में, वर्गाकार मुहर में पशु के चित्र के साथ साथ, पशु के चित्र के साथ साथ, पशु के चित्र के साथ साथ लिपि का प्रयोग किया गया है, लिपि का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है तथा आयताकार मुहर में, आयताकार मुहर में केवल लिपि का प्रयोग किया गया है, केवल लिपि का प्रयोग किया गया है। नीचे डैश लिख दीजिए स्टार लगा के अच्छा प्रश्न है। सबसे अधिक मुहर, सबसे अधिक मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नीचे डैश लिख दीजिए सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर, सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर, अभिलेख युक्त मुहर बोलो कहां से, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नीचे अस्ताला के डैश लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता की मुहर में, हड़प्पा सभ्यता की मुहर में घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया है, हड़प्पा सभ्यता के मुहर में घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया है, घोड़ा और शेर के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया है। नीचे डैश लिख दीजिए मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार मुहर का प्रयोग किया गया था, मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार मुहर का प्रयोग किया गया था, बेलनाकार मुहर का प्रयोग किया गया था, बेलनाकार मुहर का प्रयोग किया गया था। नीचे डैश लिख दीजिए मेसोपोटामिया सभ्यता का मुहर, मेसोपोटामिया सभ्यता का मुहर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता के मुहर हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। नीचे डैश लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता के मुहर, हड़प्पा सभ्यता के मुहर, हड़प्पा सभ्यता के मुहर मेसोपोटामिया सभ्यता के, मेसोपोटामिया सभ्यता के उर, सूसा और निपुर से प्राप्त हुए हैं, उर, सूसा और निपुर से प्राप्त हुए हैं, निपुर से प्राप्त हुए हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। अब हम लोग को थोड़ा कब्रिस्तान समझना है, तब कल आपका हड़प्पा सभ्यता का अंतिम क्लास है, उसके बाद लगे हाथ परसों, या बोलोगे तो एक दिन छोड़ेंगे परसों टेस्ट होगा केवल हड़प्पा सभ्यता से, और उसमें 30 क्वेश्चन कॉपी से हूबहू रहेंगे जो लिखा हो, 10 क्वेश्चन बोले तो हैं लिखाए नहीं है, और 10 ताजा क्वेश्चन भी रहेंगे। 50 में जो लड़के भी 40 प्लस नंबर ला दिए मतलब उन्होंने क्लास में ध्यान दिया है और उनको बीपीएससी के बाद यूपीएससी तक सोचने की जरूरत है। अच्छा चल कोई भोंद नहीं होता है, बात समझ लो। तुम आज से भी सोचोगे कि मैं पढ़ना है, जो लिखा है समझेंगे, एकदम याद करेंगे, तुम धीरे 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 बदल जाओ। जो लड़के पढ़ोगे नहीं तो पहले तेज भी था, धीरे धीरे भोंद हो जाओ, तो रिजल्ट तो तुम्हारा अब इधर पे है, कितना बढ़िया ध्यान देते हो। तो चलिए इसमें कल आप लोग से बात कर लेंगे कि टेस्ट कब दोगे, लगे हाथ ही हो जाएगा तो बढ़िया, और उसके बाद ऋग वैदिक तुम्हारा मेन सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हिस्ट्री में क्लियर है सबका। चलिए सब्जेक्ट बदले फिजिक्स की ओर हम लोग चलेंगे। ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं बीच में अगर वीडियो में दिक्कत हो तो एक नंबर हम दे दे रहे हैं, एक नंबर दे दे रहे हैं।